बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रब्बे कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उस पाक परवरदिगार ने मुझे इस काबिल किया कि मैं सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो और तमाम जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को बयान करने के काबिल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप सब वालिदैन ने जो मुझ पर भरोसा किया और अपनी बच्चियों को और बच्चों को मेरे पास तालीम के लिए भेजा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी बच्चियों को स्टेज पर नचवाया नहीं, आपकी बच्चियों को म्यूजिक पर डांस नहीं करवाया, फंक्शन के नाम पर टेबलों के नाम पर हमने बच्चों को डांस नहीं सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब का फजल और करम है कि मेरी बच्चियों ने सय्यदा बीबी पाक फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत बयान की, मेरे बच्चों ने सय्यदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत बयान की, और इन्हीं की सीरत पर अमल करने से दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पर कि जहां लाखों स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, वहां रब्बे कायनात ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने स्कूल सिस्टम के अंदर एक नए रिवाज को कायम किया, एक नए तरीक़ेकार को पैदा किया और हमने करके दिखाया। लोग कहते हैं कि टेबलो बगैर म्यूजिक के नहीं होते, बच्चियों को नगमों के ऊपर, पाकिस्तान के नगमों के ऊपर भी ऐसे ऐसे स्टेप सिखाए जाते हैं कि जो किसी डांस से कम नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी टेबलो करवाए हैं, आपने देखे हैं, अभी भी 2 टेबलो होंगे। किसी एक टेबलो के अंदर ना म्यूजिक है और ना डांस है, ना नाच है। तो मेरे रब का इस बात पर मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने लाखों करोड़ों लोगों में से मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं स्कूल के नाम पर मैंने नाच गाने को प्रोमोट नहीं किया, बल्कि मेरे पास जो बच्चे और बच्चियां हैं उन्हें मैंने अहले बैत अतहार और सहाबा किराम की सीरत से रूशनास करवाया। और इंशाअल्लाह यही हमारा मकसद है, यही हमारा मंशूर है और इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप तमाम मेरी माएँ बहनें जो तशरीफ़ लाई हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरा कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरे बच्चे ही स्पीच के काबिल हों, मेरे बच्चे ही तकरीरों के काबिल हों, मेरे बच्चे ही मेरे पैगाम को आगे लेकर जाएं। मैं अपना पैगाम अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं अपने बच्चों को इस काबिल करूँ कि मेरे बच्चे मेरे पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं। और इसमें सबसे ज़्यादा खराज तहसीन में पेश करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इस पुरफितन दौर में, जहां हर कोई इस दुनिया की रंगीनियों की तरफ भाग रहा है, हर कोई नाच गाने और टिकटॉक की तरफ भाग रहा है, छोटी छोटी बच्चियां, उनकी माएँ, उनकी बहनें सब अपने स्टेटस पर नाचने गाने के टिकटॉक लगा रही हैं। इस पुरफितन और कुर्बे क़यामत के दौर में आपने विंसम इस्लामिक स्कूल को चुना और इंशाअल्लाह हम जो है न सिर्फ अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि ऐसी तालीम और तरबियत दे रहे हैं कि जो ये कल को लीडर बनकर ये भी दूसरों के बच्चों और बच्चियों की ईमान की हिफाजत करें। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए है, क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि अगर आप लोग हम पर भरोसा ना करें तो हम इन बच्चों को इस काबिल नहीं बना सकते। तो आज कि अगर पूरे प्रोग्राम का मैं चंद लाइनों में खुलासा अर्ज करना चाहूँ तो मैंने इस्लामिक हीरोज़ प्रोग्राम की बुनियाद रखी। पिछले साल आपने देखा एक पहला प्रोग्राम हुआ था और आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में एक ही शख्सियत को बयान करना होता है, लेकिन जब मैंने सैयदना
अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात को बयान करने का सोचा तो मैंने कहा कि पिछली मरतबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत बयान हुई थी, तो वो मर्द थे तो एक खातून भी होनी चाहिए ताकि हमारी माँ और बहनों के लिए कोई पैगाम हो। तो फिर मैंने सईदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत को चुना, क्योंकि एक अजीम शख्सियत है जो कायनात की तमाम औरतों के लिए मशाले राह है कि अगर उनकी सीरत पर अमल किया जाए तो दुनिया और आखिरत में कामयाबियां हासिल हो सकती हैं। लेकिन जब मैंने सईदा फातिमा को चुना तो मेरे दिल ने यह गवारा ना किया कि मैं सिर्फ सईदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को बयान करवाऊं कि जिनकी जोड़ी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के साथ जोड़ दी, तो हज़रत अली और हज़रत फातिमा को अलग अलग करने का मेरे दिल ने मुझे इजाज़त ना दी। तो मैंने कहा कि इन दोनों को ही जो है एक साथ ही एक ही प्रोग्राम में बयान करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों हस्तियां जो हैं, आपने बच्चों की स्पीचेस में से सुना कि सईदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से छोटी थी, आपकी वालिदा सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया आ गई, अपने वालिद साहब के पास रहने लग गई। तो अब ये वो इब्तिदाई इस्लाम का ज़माना था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाया और इस्लाम की तबलीग का आगाज़ था, बिल्कुल इब्तिदाई अय्याम। यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आपने 40 साल की उम्र में शादी फरमाई और 40 साल की उम्र में ही आपने ऐलान नबूवत फरमाया। उसके बाद बीबी सईदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई और कुछ अरसे के बाद सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। तो बीबी फातिमा बिल्कुल छोटी बच्ची थी और यही वो ज़माना था जब कुफार व मुशरिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते थे, मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें देते थे। तो छोटी सी बच्ची अपने बाबा का वो काफिरों और मुशरिकों की तरफ से जुल्म सितम देखती हुई बड़ी हुई और कई कई रोज तक फाके और भूख और जो ना अफलास के अंदर अपने बाबा के साथ जिंदगी गुजारी और इस कदर तकलीफ दे जिंदगी कि जब बाबा बाहर जालिमों के जुल्म का शिकार होकर तशरीफ घर लाते तो आप उनके जख्मों को मरहम पट्टी करती, रोती जाती और बाबा के जख्म साफ करती जाती। तो वो आलम आपने देखा। जालिम मुशरिक जब आपके जिस्म अकदस पर जानवरों की ओजड़ी डाल देते तो आप सईदा फातिमा अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो ओजड़ी बाबा के बदन से नीचे, आप सजदे में जाते वो ये ओजड़ी आपके पीठ पे रख देते। सईदा फातिमा अपने नन्हे नन्हे पाक हाथों से वो उतारती, बाबा के जिस्म को धोती और रोती जाती। तो ये थी सईदा फातिमा। फिर जब हज़रत अली से शादी का वक्त आया तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के जो हालात थे, क्योंकि सईदना अली भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया ही उनकी परवरिश हुई। आप हज़रत अबू तालिब के बेटे थे लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी कफालत में ले लिया था। तो बचपन से हज़रत अली और हज़रत फातिमा दोनों ही की तरबियत और परवरिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हज़रत अली भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही रहते थे, आप ही उनकी कफालत फरमाते थे। तो ये दोनों वो अजीम हस्तियां हैं जिन्होंने बचपन से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा, जवानी तक आखिरी वक्त तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। तो कैसी तरबियत की होगी तमाम नबियों के सरदार नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों की। तो फिर जब नबी पाक, आप तफसील से सुन चुके हैं बच्चों से, मैं बिल्कुल इस प्रोग्राम का खुलासा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही सईदा फातिमा को बता दिया कान में, जैसा कि बच्ची ने अभी बताया। तो अपने बाबा से इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी अपने बाबा से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के सिर्फ 6 माह के बाद सईदा फातिमा का भी इंतकाल हो गया। यानी अपने बाबा के इंतकाल के बाद वो जिंदा नहीं रही। वो बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान गमगीन अपने बाबा के गम में रहती थी। 6 माह 29 साल की उम्र में सईदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब हजरत अली के घर में भी रही तो कई कई दिन तक फाके होते थे। बाबा जान के ऊपर काफिर व मुशरिकीन का जुल्म देखा, हजरत अली पर काफिर व मुशरिकीन का जुल्म देखा, फिर इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए। यानी बाबा भी इस्लाम की राह में, शोहर भी इस्लाम की राह में, औलाद भी इस्लाम की राह में।
इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियां देखने के बावजूद जब आपकी मौत, चूँकि नबी पाक भी आपको बशारत दे चुके थे कि मुझे सबसे पहले, मेरे जाने के बाद सबसे पहले मेरे अहले खाना में से फातिमा आप मुझे आके मिलोगी, तो आपको पता था कि अब रुखसत का वक्त है। तो जिस दिन इंतकाल होना था ना, उस दिन सैयदा फातिमा के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा हज़रत अस्मा तशरीफ़ लाई, क्योंकि आप बीमार थी तो आयादत के लिए आए। तो गौर कीजिएगा मेरी माँ और बहनों, सैयदा फातिमा परेशान है, और किस वजह से परेशान है? वो हज़रत अस्मा से कहती हैं कि अस्मा, मैं एक वजह से बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि किस वजह से? कहा कि मैं देखती हूँ कि जब औरतों के जनाजे उठते हैं तो उनके जिस्म पर पड़ा हुआ जो कफन होता है उससे उनके जिस्म की साख्त वाज़े हो रही होती है, तो मुझे हया आती है कि किसी नामहरम की नज़र मेरे जिस्म के कफन पर भी पड़े। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। तो हज़रत अस्मा ने फरमाया कि मैंने हबशा की औरतों को देखा है, हबशा के लोगों को देखा है, जब उनकी औरतों के जनाजे उठते हैं तो वो खजूर की शाखों की ऐसी कोहान की तरह से वो बना लेते हैं ऊपर, तो उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, फिर औरत के जिस्म की साख्त उसमें नजर नहीं आती। तो हज़रत फातिमा खुश हो गई, कहा आपने तो मेरा मसला हल कर दिया। और फिर फरमाया कि बिल्कुल मेरा जनाजा जब उठाओ तो इस तरह से उठाना कि मेरे जिस्म की साख्त, क्या मेरे जिस्म के कफन पर भी किसी की नजर ना पड़े। तो मेरी माँ और बहनों गौर कीजिए, हम जिनके कहते हैं कि गुलाम हैं, कनीज़े हैं, वो सैयदा तमाम जन्नती औरतों की सरदार, वो अपने जनाजे के वक्त भी परेशान हैं कि मेरे कफन पर भी किसी नामहरम की नज़र ना पड़े। और आज हमारी माएँ और बहनें किस तरह बाज़ारों गलियों में बेपर्दा घूमती फिरती हैं, और हम जो है ना वो दावे ये करते हैं कि हम सैयदा फातिमा की कनीज़े हैं और उनकी ग़ुलाम हैं और खादिमा हैं। आप मुझे बताएं कि जब सैयदा फातिमा जन्नत के दरवाजे पर खड़ी होंगी तो किस मुंह से जन्नत के अंदर आप लोग दाखिल होंगे? मैं उन माँ और बहनों से बात कर रहा हूँ कि जो आज कहते हैं कि जी मॉडर्न दौर है, कार आ गई, बंगला आ गया तो दुपट्टे उतर गए और लिबास तब्दील हो गए। क्या बीबी फातिमा से बड़ा भी कोई सरदार है? क्या बीबी फातिमा से बड़ी भी कोई खातून, कोई शख्सियत? अगर आप माँ हैं तो इमाम हसनैन की माँ से बड़ी हैं, अगर आप बेटी हैं तो नबी पाक की बेटी से बड़ी हैं, अगर आप बीवी हैं तो मौला अली की बीवी से बड़ी हैं। कौन ऐसी खातून है पूरी कायनात में जो ये दावा कर सके कि किसी एक एतिबार से भी, किसी एक वजह से भी वो सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी एक वजह से भी वो कहे कि जी मैं उनसे ज्यादा अफजल हूं? वो इतनी अजीम हस्ती होकर अपने कफन के जनाजे के वक्त के हवाले से भी परेशान हैं। और आज हम हैं कि हमें बिल्कुल जो है ना वो हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। तो फिर 6 माह के बाद आपका इंतकाल हो गया, 29 साल की आपकी उम्र मुबारक थी। आपकी पूरी सीरत, चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो माएँ हों, चाहे वो बीवियां हों, सबके लिए मशाले राह है। 3 रमज़ानुल मुबारक, यानी अभी आपका रमज़ान शुरू होने वाला है, तीसरे रोज़े सैयदा फातिमा का इंतकाल हो गया। जिस दिन इंतकाल हुआ सारे घर के काम खुद किए, अपनी वो चारपाई जिस पर इंतकाल हुआ वो भी सहन में खुद बिछाई, अपनी औलाद के लिए, सबके लिए खाना पकाना किया। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के सारे कपड़े वपड़े धो के, सब मामलात करके, कुएं से पानी भर के, सारी चक्की पीस के, सब कुछ करके खुद अपनी चारपाई पर लेटी जाकर, और बस लेटी और फिर सो गई। तो ये है सैयदा फातिमा। और हज़रत अली की सीरत को आप देख लें, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए, पूरी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, तमाम जंगों में साथ रहे। और फिर 21 रमज़ानुल मुबारक को अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम नामी मलऊन ने, हज़रत अली की आदत हुआ करती थी कि आप जब फजर की नमाज के लिए जाते तो लोगों का दरवाज़ा बजाते हुए जाते कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। नमाज के लिए लोगों को उठाते जाते। कोफा की मस्जिद में इमामत फरमाते थे, फजर की नमाज के लिए घर से निकले तो रास्ते में एक मलऊन ने आप पर खंजर का वार किया और उससे आपकी शहादत हो गई, आपकी पूरी दाढ़ी मुबारक लहू लुहान हो गई। और सीरत ये थी कि लोगों ने उस कातिल को पकड़ लिया
तो मेरे मौला अली ने फरमाया कि इस पर कोई जुल्म ना करे, इसे कोई कुछ ना कहे। लोग मारने लगे जैसे आजकल होता है, क्या हाल कर देते हैं, किसी कातिल को पकड़ ले, किसी डाकू को पकड़ ले, किसी मुजरिम को पकड़ ले रंगे हाथों, तो क्या हालत होती है उसकी। लेकिन देखे तो सही अपने असलाफ को, पढ़े तो सही उनकी सीरत को, कि जब मौला अली के उस कातिल को पकड़ लिया तो मौला अली पूरी दाढ़ी मुबारक लहू लुहान है, 2 दिन तक आप उस जख्म में जिंदा रहे, जख्मी हालत में। आपने फरमाया कि कोई इस पर जुल्म ना करे, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद इसका फैसला करूंगा कि माफ करना है या बदला लेना है, और अगर मेरी शहादत हो गई तो जिस एक खंजर के वार में इसने मुझे कत्ल किया है, बस एक ही खंजर के वार में इससे भी बदला ले लेना, इस पर किसी किस्म का जुल्म ना करना, और अगर माफ कर दो तो ये ज्यादा अच्छा है। आज मेरी माँ और बहनों आप बताएं, हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान इतने मसाइल में गिरा हुआ है, मुसलमान जवाल का शिकार हैं, तो कोई एक ऐसा तबका तो बताएं कि जो हजरत अली की सीरत पर अमल करता हो। कोई एक ऐसा तबका तो बताएं जो सैयदा फातिमा की सीरत पर अमल करता हो। आप इनकी सीरत पर अमल करने लग जाएं, उरूज आपके कदम चूमने लग जाएगा। तो आज का ये मुख्तसर सा प्रोग्राम हमने सिर्फ इस मैसेज के लिए रखा कि हमारे बच्चे और बच्चियां जो आपने हमारे सिपुर्द किए हैं, हमने इनको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर चलाना है, हमने इनको सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर चलाना है, और इसके लिए हमें आप सबके ताउन की ज़रूरत है, जो आप लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अभी 2 टैबलो बाकी हैं, इंशाल्लाह उसके बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। सबका